हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2026 में होमगार्ड की जो नई वैकेंसी आई है 64 पदों के लिए। उसमें लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि दो वैकेंसी है या एक ही वैकेंसी है। तो आइए उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप लोगों को गूगल क्रोम में सर्च कर लेना है bpssc.bihar.gov.in। इतना लिखकर आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट का पेज खुलकर सामने आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा सेक्शन बना हुआ है, बिहार पुलिस, होमगार्ड, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह बहुत सारा लिखा हुआ है। फिलहाल आपको ये होमगार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये खुलेगा। यहाँ पे दोनों नोटिफिकेशन दिख जाएगा। देखेंगे एक 2 तारीख की डेट भी जारी हुआ है और दूसरा 1 तारीख की डेट भी जारी हुआ है। पहले हम लोग 1 तारीख वाले नोटिफिकेशन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2/2026 हवलदार क्लर्क, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुलकर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी में सेवा संवर्ग में आम अभ्यर्थियों अधिनायक लिपिक पद के लिए सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। यहाँ पे देखेंगे कि इसका आवेदन ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है। 2 तारीख से ही 2 जनवरी से ही शुरू हो चुका है। 2 फरवरी तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो इसमें कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, आइए बारीकी से हम लोग नीचे जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं ये किसके लिए है। आवेदन डेट यहाँ पे बताया गया, प्रारंभ तिथि, लास्ट डेट बताया गया है इसका। अब थोड़ा सा अब हम लोग नीचे कर लेते हैं और इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से पद दिए गए हैं, सैलरी लेवल क्या होने वाली है, कितने पद हैं टोटल। यहाँ पे आप लोग देखेंगे गृह विभाग विशेष शाखा अंतर्गत गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में आम अभ्यर्थियों अधिनायक लिपिक पद की रिक्तियों की संख्या निम्नवत है। पद की अगर बात करें तो यहाँ पे अधिनायक लिपिक का पद रखा गया है। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान में बताया गया है लेवल 4 की सैलरी इसमें दी जाएगी। लगभग 45-46 हज़ार के आसपास आपको सैलरी मिलेगी इसमें। रिक्तियों की संख्या की अगर बात करें तो टोटल 64 पदों पर ये नई भर्ती आई हुई है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और फिर समझते हैं आगे क्या क्या बताया गया है। लिखा हुआ है इन पदों पर चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 1/2/2026 जारी किया जा रहा है। आप चाहे तो नीचे सब कुछ पढ़ सकते हैं, सारी डिटेल्स हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। पहले फॉर्म भरने से पहले सारी चीज़ों को पढ़ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। यहाँ पे लिखा गया अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। लिखा गया है 1/8/2025 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप 2025 में 1 अगस्त तक इंटर क्वालिफाई कर लिए होने चाहिए या उसके उस स्तर की कोई भी पढ़ाई आपने कर रखी हो तो इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। उम्र सीमा की अगर बात की जाए, उम्र सीमा की इसमें लिखा हुआ है गणना कब से कब तक की जाएगी, तो 1/8/2025 के आधार पर ही आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी। उसके नीचे लिखा हुआ है फिर अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक। यहाँ पे देखेंगे अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु, मतलब जनरल कैटेगरी से जो भी हैं उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु की बात करें तो 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष। कहने का मतलब है कि जो भी महिला और पुरुष है जनरल कैटेगरी से उन सबों के लिए ये दिया गया है न्यूनतम और अधिकतम आयु, आप देख सकते हैं। फिर उसके नीचे आएंगे लिखा हुआ पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए, मतलब जो भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं मेल और फीमेल, उन सबों के लिए दिया गया है न्यूनतम एज कितना चाहिए, अधिकतम एज कितना चाहिए। ये सारी चीज़ों को आप देख लेंगे खुद से ही, अच्छे से पढ़ लेंगे। कोई भी फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन पढ़ के ही फॉर्म को भरना चाहिए, इसलिए आप ये गलती नहीं करेंगे। पहले नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे अच्छे से। फिर नीचे आएंगे आप, यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर में लिखा गया है अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड, इस सबको भी पढ़ लेंगे आप। नीचे में यहाँ पे
यहाँ पे आप देखेंगे अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड ऊंचाई यानी हाइट की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए चाहिए 165 सेंटीमीटर न्यूनतम, कम से कम यानी 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए अगर आप इसके लिए फॉर्म भरते हैं तो। वहीं पे फिर दूसरे नंबर में है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी SC ST का 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और जनरल OBC के लिए 165। उसी तरह से नीचे भी आप देखेंगे सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट जो रखी गई 155 सेंटीमीटर रखा गया। पुरुषों के लिए सीना चाहिए वो बताया गया है, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुला के 86 या 85 सेंटीमीटर आप देख लेंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होने वाली है? पहले लिखित परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कहने का मतलब है कि इसमें जो भी आपका सिलेक्शन होगा पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी, लिखित परीक्षा आप क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या होने वाले हैं? इसमें अगर लिखित परीक्षा की बात करें तो 100 अंकों की परीक्षा होने वाली है। OMR पे होगा आपका प्रश्न पत्र जो है 2 घंटे का रहेगा। टोटल 100 अंक पूछे जाएंगे, 100 अंक के सवाल पूछे जाएंगे 100 नंबर के, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। कहने का मतलब है 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर रहेगा। OMR पर आपका एग्जाम होने वाला है, जैसे बिहार पुलिस में होता है वैसे ही सेम है। सिलेबस भी इसका सेम ही रखा गया है, बिहार पुलिस के समकक्ष ही रखा गया है। और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक किया। कहने का मतलब ये है कि लिखित परीक्षा से ही आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होना है, लिखित परीक्षा क्वालिफाइंग होगा, उसके बाद आपको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु लिखित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों असफल घोषित कर दिए जाएंगे। देखिए इसमें अगर दौड़ की बात करें तो पूरा 50 अंक का दौड़ होगा, जैसे बिहार पुलिस में होता है। 5 मिनट से कम मारेंगे तो 50 अंक मिलेगा, 5 मिनट 20 सेकेंड तक मारेंगे तो 40 नंबर मिलेगा। ये आप सारा कुछ देख लेंगे, समझ लेंगे। नीचे फिर आएंगे तो देखेंगे सभी कोटि के महिलाओं के लिए बताया गया है कि दौड़ कितना रहने वाला है। 1 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 5 मिनट में पूरी करनी होगी आपको। 4 मिनट से कम करने पर 50 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट 4:20 तक अगर आप मारते हैं, 4 मिनट से 4:20 सेकेंड तक अगर मारते हैं तो 40 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 40 सेकेंड के मारते हैं तो 30 अंक दिए जाएंगे। ऐसा करके दिखाया गया है। इसमें सारी चीज़ों को आप पढ़ लेंगे। हाइट क्या चाहिए, सीना क्या चाहिए। हालांकि फीमेल के लिए सीना मान्य नहीं रखता है, सीना नहीं लिया जाएगा महिलाओं के लिए। यहाँ पे आप सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे अच्छे से। ये रहा, मैंने सारी चीज़ों को इसमें कवर कर दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे कोटि बार जो है रिक्तियों की संख्या दी गई है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अनारक्षित कोटि के लिए जो है कितनी सीटें हैं। इनमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या दी गई है। ये सारी चीज़ों आप पढ़ सकते हैं। आरक्षण की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है, वो सब आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल कर लेंगे आप, 14 पेज का ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नोटिफिकेशन जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, उसको भी हम समझते हैं। तो वो ये रहा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको ये वाला नोटिफिकेशन खुलकर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखेंगे दोनों एक ही विभाग की वैकेंसी है, लेकिन पद अलग अलग रखे गए हैं।
इसका जो है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होना है 5/1/2026 यानी 5 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक इसका फॉर्म भरा जाना है। मतलब आवेदन अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, 5 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा इसका। लेकिन इसमें कौन लोग भर सकते हैं, मेन बात ये आती है कि इसमें कौन लोग भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि गृह विभाग विशेष शाखा बिहार के अंतर्गत गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में गृह रक्षक, दैनिक कर्तव्य भत्ता भोगी खिलाड़ी सहित से अधिनायक लिपिक पद की रिक्तियों की संख्या निम्नवत है। कहने का मतलब ये है कि इसमें फ्रेशर नहीं भर सकते हैं। जो लोग भी पहले से होमगार्ड में जॉब कर रहे हैं इन पदों पे, उन सभी के लिए जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। और लोग कन्फ्यूजन में हैं इसीलिए क्योंकि दोनों एक ही विभाग की वैकेंसी है, दोनों का पद भी एक ही है, दोनों की पे लेवल भी वही है, इसीलिए लोगों में ज़्यादा कन्फ्यूजन इसके रिगार्डिंग। तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगर साफ शब्दों में हम बताना चाहें तो दोनों ही वैकेंसी अलग अलग है। एक में वो लोग फॉर्म भर सकते हैं जो लोग पहले से होमगार्ड में जॉब कर रहे हैं। पहला जो है जिसका ऑलरेडी अभी फॉर्म स्टार्ट है, फॉर्म भरा जा रहा है, 2 जनवरी से 2 फरवरी तक फॉर्म भरा जाना है। उसमें फ्रेशर भर सकते हैं, लेकिन इसमें फ्रेशर नहीं भर सकते हैं। इसमें वो लोग भर सकते हैं जो लोग पहले से होमगार्ड में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये वैकेंसी है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये जानकारी समझ आई होगी। अगर आपको ये जानकारी समझ आई है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और चूँकि मैं नया हूँ तो भी प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे से कोई कमी ना रह जाए। अगर आप लोगों को कोई कमी दिखता है, कोई त्रुटि दिखती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, और हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जय हिंद।